अचानक मेरी बीवी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने तौलिया लपेट कर दरवाजा खोला। देखा तो सामने मेरी बीवी खड़ी थी और शरारत से मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ समझता इससे पहले उसने एक झटके में मेरा तौलिया खोल दिया। मैं बिल्कुल नंगा हो गया था। मैंने पूछा, रुको, क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और घुटनों के बल नीचे बैठ गई। मैं कुछ समझता इससे पहले मेरे पप्पू मेरी बीवी के होठों के अंदर थे। सच कहूं तो मेरी आत्मा आनंद से भर गई। गजब का आनंद महसूस हुआ। वो बिल्कुल आम की गुठलियों की तरह मेरे पप्पू चूसने लगी। मेरा 9 इंच का पप्पू झटके खाने लगा। 4 मिनट पप्पू चूसने के बाद उसने गब से मेरा पप्पू अपने मुंह में डाल लिया और सटास चूसने लगी। मैं उसकी इतनी मेहरबानी को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। मैं बस मजे से उसे अपना पप्पू चुसवा रहा था। मेरे होठों से आह आह की मस्ती भरी आवाजें निकल रही थी। फिर मैंने बीवी को थोड़ा विस्मय से देखा तो वो समझ गई कि मैं इस मेहरबानी की वजह जानना चाहता हूँ। उसने पप्पू अपने मुंह से निकाला और कहा, अजी कोई खास बात नहीं। पिछले 20 दिनों से मैंने आपके पप्पू का पानी नहीं पिया ना, तो आज मेरा मन आपके पप्पू के नमकीन पानी को पीने का कर रहा था। पिलाओगे या नहीं? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, डार्लिंग, मैं तो सारा का सारा तुम्हारा हूँ, तुम जो चाहो कर सकती हो। इतना सुनकर वो सटासट मेरा पप्पू अपने मुंह के अंदर बाहर करने लगी। आह, बड़ा मजा आ रहा था। अचानक डोरबेल बजी। ध तेरे की, मेरी बीवी बोली। उसने मेरा पप्पू अपने मुंह से बाहर निकाला। मैं अपना पप्पू हाथ में लेकर हिलाने लगा। मेरी बीवी चिल्लाई, प्लीज यार, अपने पानी को मत निकालना। मैं आपके पप्पू का पानी अपने मुंह में ही निकालना चाहती हूँ। आप 1 मिनट रुकना, मैं देख कर आती हूँ कि बाहर कौन आया है। मैंने कहा, लेकिन मेरा पप्पू एकदम गर्म हो चुका है। वो बोली, आप बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। आप बस पप्पू का पानी मत निकलने देना प्लीज। उसने हाथ जोड़कर कहा। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मेरी बीवी 15 मिनट तक नहीं आई। इधर मेरे पप्पू की हालत खराब हो रही थी। खैर, 20 मिनट इंतजार के बाद मैं टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आया। जैसे ही कमरे के अंदर जाने लगा तभी मुझे अपनी साले की बीवी यानी अपनी पत्नी की भाभी की आवाज सुनाई दी। वो मेरी बीवी से बात कर रही थी। उसने मुझे देख लिया था। मुझे देखकर उसने हालचाल पूछे। मैंने भी उनके हालचाल पूछे और कमरे के अंदर चला आया। 4 मिनट के बाद मेरी बीवी कमरे के अंदर आई। मैंने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। मेरी बीवी ने आव देखा ना ताव और तौलिए में से मेरा पप्पू निकालकर अपने मुंह में गप से ले लिया। पप्पू तो बेचारा पहले से ही बेताब था, तो बस 4-5 झटकों में ही एक पिचकारी के साथ अपना पानी मेरी बीवी के मुंह में छोड़ दिया। उसने भी फटाफट सारा पानी निगल लिया और पप्पू को चाटकर बिल्कुल साफ कर दिया। फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि पप्पू जब खड़ा हो जाता है तो फिर पानी निकलने के बाद ही ठंडा होता है। तुम्हें अपने खड़े पप्पू का पानी इतनी देर तक रोकना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी कर दी। फिर मेरी बीवी वहां से चली गई। रात के 8 बजने वाले थे। मैं अपने बेडरूम में पैग लगा रहा था। मेरी बीवी कमरे में आई और बोली, खाना तैयार है, चलिए जनाब। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़े होने का इशारा किया। मैं खड़ा होकर उसके साथ चल दिया। मैंने, मेरी बीवी ने और बीवी की भाभी ने साथ साथ खाना खाया। फिर मैं छत पर चला गया। लगभग 10-15 मिनट के बाद मेरी बीवी और उसकी भाभी भी छत पर आ गई। मैं विस्की के हल्के से थोड़ा ज्यादा नशे में आराम से छत टहल रहा था। मेरी बीवी और उसकी भाभी छत पर रखी राउंड टेबल के इर्द गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठ गई। कुछ देर तक वो दोनों आपस में बात करती रही। फिर मेरी बीवी ने मुझे आवाज लगाई, आप भी तो बैठो ना। फिर उसकी भाभी ने भी कहा, अजी आप भी बैठिए, थोड़ी देर हमारे साथ भी तो बैठिए। मैं थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए उनके पास की कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बीवी और उसकी भाभी आपने सामने बैठी थी, तो मुझे उन दोनों के बीच वाली कुर्सी ही खाली मिलनी थी। दोस्तों, इसके बाद जो मेरे बीवी ने प्लान किया, ये जानने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं स्टोरी कैसी थी।